हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस यहाँ पे। व्हाट शुड वी नो, व्हाट कैन वी नो? Tauruses, let's start. What's coming for February first half, February 15 days? Okay, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। सबसे पहला चीज़ टॉरस, अच्छा मैं पहले जो बोल देना चाहती हूँ एज ऑलवेज दैट ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। ओके टॉरस, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो या इस टाइम पे आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जिनके बारे में आपको सच्चाई नहीं पता है। ये कोई एक इंसान हो सकता है, ये एक से अधिक इंसान हो सकते हैं, पर देयर इज़ सम पीपल, या आप एक ऐसे सिचुएशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान ही हो। कुछ ऐसे सिचुएशन में हो आप कि आप जिस सिचुएशन को आप जिस नज़रिए से देख रहे हो ये वैसा नहीं है। ओके आप बहुत लिमिटेड तरीके से उसको देख रहे हो। आपको लग रहा है कि इस इंसान से बस यही काम हो पाएगा, या ये इंसान इसी प्रकार के हैं, या अगर ये आप खुद को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं इतना तक ही कर पाऊंगा, या मुझसे इतना ही हो पाएगा, या मैं एक ऐसा इंसान हूँ। सो आप कहीं पे जाके एक कंक्लूजन पे आ रहे हो किसी को लेके, या अपने आप को लेके, या किसी सिचुएशन को लेके। आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन का अंत बुरा ही होगा, या इस सिचुएशन का अंत ऐसा ही होगा, इसी प्रकार से ये सिचुएशन चलेगा, या लाइक आप पहले से अज्यूम कर रहे हो, आप पहले से कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धीरे चलना होगा। आप बहुत फास्ट अज्यूम कर रहे हो, आप बहुत फास्ट डिसीजन ले रहे हो, आप बहुत फास्ट कंक्लूड कर रहे हो चीज़ों को। लोगों से बच के रहिए, स्पेशली वो लोग जो आपको अननेसेसरी ड्रामा में फंसाते हैं, जो आपको गॉसिप आके देते हैं, या जो हमेशा आप देखते हो कि ये लोग सिर्फ गॉसिप करते रहते हैं, या ये लोग सिर्फ ड्रामा, ये लोग सिर्फ ऐसे काम करते हैं, या आपको ऐसे आइडियाज़ देते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर है, जिसके लिए आपको किसी से झूठ बोलना पड़ता है, जिसके लिए आपको हमेशा उन लोगों के लिए आपको सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको हमेशा अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हो आपके साथ, पर आपको अपने साइड से बहुत ही एक बाउंड्री मेंटेन करना है। बिकॉज आई एम सीइंग आप कुछ ऐसे संगत में हो जहाँ पे ये लोग अच्छे हो या बुरे हो, पर ये लोग आपके एनर्जी को काइंड ऑफ एब्जॉर्ब करे, आपके एनर्जी को काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसे, एनर्जी वैम्पायर्स जिसे कहते हैं, आपके एनर्जी को ये लोग सक इन करते हैं। आप अगर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में हो, आप देखोगे कि इन लोगों के साथ मिल के बात करके या इन लोगों के साथ हैंग आउट करके आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, आप बहुत लाइक ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, आप उस दिन कुछ भी अच्छा कर नहीं पाते, आप उस दिन और फिर कुछ आपको मन नहीं करता, आप बहुत थक जाते हो, या आपको बहुत नेगेटिव फील होता है। जिस चीज़ के बारे में आप पहले बहुत ही पॉजिटिव या एक बहुत पॉजिटिव नज़रिया लेके चल रहे थे, मे बी इन लोगों की बातों से आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, या आप उतना ज़्यादा और एनर्जेटिक फील नहीं करते। पर मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बुरे हो, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हो, पर मे बी इस टाइम पे खड़े होके आपका और इन लोगों का एनर्जी मैच नहीं हो रहा है, आप लगा इन लोगों इन लोगों के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं हो। सो इससे ये प्रूव होता है कि आपके बाउंड्रीज जो है वो स्टेबल नहीं है, आप बहुत जल्दी प्रभावित हो रहे हो, आप बहुत जल्दी अपने आप को लेट गो कर रहे हो, आप कंट्रोल होने दे रहे हो अपने आप को, आपका कंट्रोल आपके लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से स्ट्रांगली आप नहीं रख पा रहे हो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। करियर वाइज अगर बात किया जाए, आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे एक चेंज चाहिए, मुझे एक डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि आप एक ही काम बहुत समय से कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप
खुश नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल नहीं हो। बात कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है कि इसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। आप एक जगह पे आके रुक गए हो, एक जगह पे आके आपके लाइफ में एक स्टैग्नेशन पॉइंट क्रिएट हुआ है। मे बी वो बहुत ही पॉजिटिव बात है, मे बी वो उतना भी पॉजिटिव नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं अपने करंट सिचुएशन से खुश नहीं हूँ। मे बी आप जितना पैसा कमा रहे हो उससे आप खुश नहीं हो, मे बी आप जितना पढ़ाई किए हो उससे आप खुश नहीं हो, मे बी आप जिस जॉब रोल के लिए सिलेक्टेड हुए हो उसमें आप खुश नहीं हो, आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो बिज़नेस जैसा चल रहा है उसमें आप खुश नहीं हो ही सकता है, इट्स नेचुरल। या फिर आप खुश हो पर आपको ये लग रहा है कि मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मुझसे कुछ बेहतर हो सकता है, आई हैव द पोटेंशियल, पर आपको वो मौका नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे होगा। आपको पता है आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो, आपको पता है आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको पता है आपके अंदर कुछ टैलेंट है, बट आपको कोई जगह नहीं मिल रहा कि कैसे आप उसे शोकेस करें, आपको पता नहीं चल रहा कैसे आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको ये रियलाइज़ करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है हाउ यू विल डू इट, बिकॉज ये सबके लिए अलग होगा एंड यूनिवर्स आपके सामने ये दरवाज़ा खुद से आके ऐसे खोल के नहीं रखने वाले, ये आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, कुछ के लिए हो सकता है आप एक करियर में शिफ्ट करना चाहते हो एक करियर से दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ बेटर जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, इनकम प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद कुछ करें ताकि आप इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाए, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में इतना ही पॉसिबल है, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ पर मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं बस उसमें ही रहना चाहता हूँ। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके खुश है एंड आप उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, ऑफ कोर्स आप वैसा ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, एक्चुअली बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको सुकून नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको पता है कि आप इससे आगे जा सकते हो बाई डूइंग वॉट एवर इट इज़। सो यूनिवर्स आपको बस वो पुश देना चाहते हैं, वो कंफर्मेशन देना चाहते हैं इस वक्त कि हाँ आप जा सकते हो, आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है, आप जो फील कर रहे हो वो गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप सही डायरेक्शन नहीं खोज पा रहे हो या आप सही एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जिस वजह से ये स्टैग्नेशन है, जिस वजह से ये इन एंड आउट सिचुएशन है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन है। दैट इज़ द एनर्जी। लिसन, आपके लव लाइफ में देयर इज़ अ पर्सन जिसके लिए, पास्ट पर्सन जिसके साथ आप डील कर चुके हो, मे बी नॉट रोमांटिकली, मे बी ये आपके फ्रेंड हुआ करते थे, मे बी ये कोई एक्स पार्टनर हुआ करते थे, आई डोंट नो, बट कोई अपने ज़िंदगी में, टॉरस, कोई अपने ज़िंदगी में आपके लिए, आपके वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान के लाइफ में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व्ड है पर ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं जाके घूम फिर के ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको कांटेक्ट करने के बारे करते नहीं हैं। दिस इज़ अ एब्सोल्यूट नो कांटेक्ट सिचुएशन टॉरस। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये आपकी स्टोरी हो सकती है। जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हो, ये कोई ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आपके लिए ये पर्सन मायने भी नहीं रखते, आपके लिए आप इस पर्सन के बारे में सोचते भी नहीं हो, पर ये सोचते हैं। देयर इज़ दिस पर्सन जो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पर ये पर्सन अपने लाइफ में उस जगह पे नहीं है कि आपको कांटेक्ट करे बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हो, लाइक आप किसी से ऑलरेडी डील कर रहे हो, आई डेफिनेटली फील कुछ रिविलेशंस बाकी है, या कुछ रिविलेशंस बाकी है इस पर्सन के बारे में या आपके बारे में। अभी तक इस रिलेशनशिप का एक फेज़ ख़त्म होके दूसरा फेज़ में आप लोग एंटर करने वाले हो, एंड उस फेज़ में जब आप एंटर करेंगे तो थोड़ा सा एक टावर मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है,
जिस टावर मोमेंट में, मैं नहीं कहूँगी कि चीज़ें एंड हो जाएगा, टावर मोमेंट मतलब डरो डर के भाग जाओ, नहीं। टावर मोमेंट इज़ अ टाइम जब आप कुछ रियलाइजेशंस, कुछ लेसन्स, अगर ये कार्मिक है तो कुछ कार्मा रिलेटेड आप लोग फेस कर सकते हो। पर मैं ये भी कहूँगी कि ये टावर मोमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस टावर मोमेंट को फेस किया दोनों मिलके, तो एटलीस्ट आप ये जानेंगे कि आपका फ्यूचर स्टेबल हो सकता है, क्योंकि आपका बुनियाद स्टेबल है। जिन लोगों का बुनियाद ही स्टेबल नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, ठीक है। पर जिन लोगों का बुनियाद थोड़ा सा भी स्ट्रांग है, विश्वास करते हो अपने प्यार पे, या अपने इस रिलेशनशिप पे, या अपने बॉन्डिंग पे, उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट डोंट वरी। थोड़ा सा टफ एक साइकिल आएगा, पर वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वो ज़्यादा दिन का नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है ताकि आपका, इट्स लाइक अ टेस्ट जो यूनिवर्स लेना चाहते हैं। जैसे एक चैप्टर ख़त्म होने पे हम लोग टेस्ट दिया करते थे स्कूल कॉलेजेस में, वैसे एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है इस रिलेशनशिप का, अभी आप लोगों को टेस्ट देना होगा दैट वेदर आपका बुनियाद कितना स्ट्रांग है, आप लोग सह पाते हो, तभी आप नेक्स्ट फेज पे जाओगे, वरना नहीं। पर मुझे टू बी ऑनेस्ट एंडिंग नहीं दिख रहा है, सो घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, अपने लेसन्स पे फोकस करना है, एंड कामली सिचुएशन को हैंडल करना है। बिकॉज ये टावर मोमेंट एक्चुअली एंडिंग के लिए नहीं आ रहा है, ये टावर मोमेंट इसलिए आ रहा है ताकि आप लोग एक दूसरे को थोड़ा सा बेहतर जान सको, थोड़ा सा रियलिटी से अपने आप को अटैच कर सको, एंड कुछ कार्मा है तो वो कार्मा शायद रिजॉल्व हो सकता है। ये कुछ छोटे मोटे रीजंस है, बाकी और भी रीजंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सिचुएशंस, पर दैट इज़ द एनर्जी। बट डोंट वरी, ठीक है। डोंट इस मेंटालिटी से मत जाइए कि बहुत बुरा होगा, बुरा होगा, क्योंकि वैसे आप बुरा अट्रैक्ट कर लेंगे। ये सोचिए कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी बुनियाद को टेस्ट किया जाएगा, एंड आपको बस भरोसा रखना है दैट आप जो चाहते हैं आप उसके कितना दिल से चाहते हैं, ठीक है। ट्राई टू मैनिफेस्ट, ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग इंटरनली। एंड ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में अगर आप है प्रॉपरली, तो इसके फाउंडेशन पे, खास करके इसके फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। कितना ट्रस्ट है आप दोनों में, कितना आप लोग एक साथ घुल मिलते हो, कितना वाइब कर सकते हो, कितना लाइक अलाइनमेंट में हो। अगर नहीं हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप जो मिसिंग फैक्टर्स है इस रिलेशनशिप में, उसे कैसे ठीक किया जाए उस चीज़ के ऊपर। बाकी ओवरऑल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी। So that is what I have for you here, Tauruses. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो please do like, share, subscribe to the channel, be a part of this family. And मैं आपको फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.